वृश्चिक राशि वालों, सालों के बाद फिर से नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है, क्योंकि आप जिस सुख, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, बल, वैभव, स्वास्थ्य, निरोगिता एवं लौकिक पारलौकिक सुख फलों की तलाश में थे, वह आने वाले महीने में आपको जल्द ही मिल सकता है। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि जून जुलाई में जीवन जो खूबसूरत यू टर्न लेने वाला है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जीवन का हर क्षण, हर दिन, हर महीना, हर साल जीवन के निर्माण के लिए ही होता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक। मित्रों, आदिकाल से ही मनुष्य की प्रकृति धन वैभव प्राप्त करने की रही है और उसमें भी प्रथम इच्छा मां लक्ष्मी को प्राप्त करने की होती है। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर कई ऐसी ग्रहों की स्थितियां निर्मित होती है जिसे व्यक्ति नहीं रहता, वह इससे परे चला जाता है, क्योंकि ग्रहों की कृपा से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजपाट मिला था, तो ग्रहों के अभिशाप से राजा हरिश्चंद्र को भी दर दर भटकना पड़ा था। दोस्तों, यह जानकारी आपको इसलिए दे रहा हो क्योंकि जून और जुलाई एक नया इतिहास बनाने जा रहा है और आप स्वयं ही देख लीजिए कि वह किस तरह आपके जीवन को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं अगले 2 महीने आपके जीवन के लिए कैसे रहने वाले हैं। वृश्चिक राशिफल 2024 के अनुसार जून जुलाई के 2 महीने आपके लिए अप्रत्याशित रूप से धन, प्रेम और कई तरह के अवसर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जून महीने में गुरु शुक्र की राशि में होने पर वह आय में असीम वृद्धि की योग निर्मित करते हैं। व्यापारियों को गुरु के गोचर से बड़ा मुनाफा मिलता है। बुध ग्रह 15 जून से मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो वह वहां आपके लिए सफलता कारक रहेंगे। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए इनका आगमन किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह बुध ग्रह आपके व्यापार में उन्नति और तरक्की के संकेत दे रहे हैं। अगर आप लगातार घाटे में चल रहे थे तो उनकी ही कृपा से आपको मुनाफा मिलेगा। प्रेम संबंधित मामलों में प्रगति आएगी, संतान संबंधित चिंताएं दूर होगी। अगर ऐसे में आप सोची समझी रणनीतियां बनाकर आगे बढ़ते हैं तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी कारगर सिद्ध होते हैं। वृश्चिक राशि वालों, मैंने हमेशा से ही कहा है, शनि ग्रह केवल दुख, दरिद्र, गरीबी, दास्ता का स्वामी नहीं है, वह भाग्य का भी स्वामी है। अब जब वह कुंडली में प्रबल होता है तो आपको रंग से राजा भी बना देता है। मित्रों, शनि के 3 गुण होते हैं और वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका शनि बलवान होता है वह अपने जीवन में तीनों का अनुभव करता है, यहाँ तक कि वह अचानक से शिखर पर पहुंचा देता है। और इसे में जून जुलाई में शनि आपके कर्म भाव में ही उपस्थित रहेंगे, स्वराशि में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में वह कोर्ट कचहरी के मामलों में परिस्थितियों को आपके पक्ष में करते हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाते हैं, आपको देश विदेश की यात्रा पर जाने का अवसर देते हैं। अगर आप विदेशी कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं या फिर नागरिकता के लिए प्रयास कर रत है तो वहां पर सफलता दिलाते हैं। यात्रा के दौरान कोई बड़ी बड़ी डील भी कर पाते हैं। सरकार, शासन, सत्ता पक्ष से सहयोग मिलता है। ऐसे में भी जिनका कार्य खनिज द्रव्य से है, तेल से है, चमड़े से है, लोखंड से है, तो आप मालामाल होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में और हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि चक्षु में भगवान सूर्य का निवास है और यही सूर्यदेव 15 जून से मिथुन राशि में चले जाएंगे तो वह आपके लिए लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेंगे। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव की योग बनाते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे होते हैं उनके लिए भी अवसर मिल जाते हैं। सूर्य की वजह से केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह के टेंडर आदि के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर सफलता मिलती है, या फिर आप राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में सेवा करने में भी सफल रहते हैं। ऐसे में जब सूर्य 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में पहुंचेंगे तो कोई बड़े कार्य का आप प्रारंभ कर सकते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलती है। दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवाद के कारण व्यक्ति की मानसिक परेशानियां चल रही थी तो वह अब खत्म हो जाती है। दोस्तों, कई बार आपका कार्य होते होते रुक गया होगा, कई बार अंत समय में फैसला आपके विपरीत आया होगा, तो यह
जून जुलाई में ऐसी स्थितियां नहीं होने देगा। इन सारी स्थितियों में यदि सबसे बड़ा लाभ निकल कर आ रहा है तो वह मंगल ग्रह से संबंधित, क्योंकि मंगल स्वगृही है, अपने घर में है और वह 12 जुलाई तक वहां रहेंगे। वह जमीन जायदाद संबंधित मामलों में आपकी मदद करेंगे। मकान अथवा दुकान, ऑफिस, कचेरी या फिर खेती की जमीन है, कोई बेचना चाहते तो बेच सकते हैं और बिक भी जाएगी और वह आपके इच्छित दाम पर भी। इनके साथ साथ मंगल के कारण जो रक्त संबंधित कोई बीमारी से परेशान चल रहा है उनको वहां से भी निजात मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी कुंडली में वृषभ का शुक्र होता है तो यश योग का निर्माण होता है। ऐसे में जून और जुलाई आपको यश, ख्याति, कीर्ति के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करवाता है। इस समय आप कला से क्षेत्र से संबंध रखते हैं या फिर फिल्मों में काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया से संबंध रखते हैं तो आप चमक सकते हैं, आपको यश की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आप जन समुदाय, इंडस्ट्री आदि से भी संबंध रखते हैं, आप जन समुदाय के लीडर होते हैं तो लाभ मिलता है। शुक्र यहाँ पर एक आकस्मिक रूप से धन देने का काम तो करेगा, लेकिन दूसरा वो जो प्रेम से संबंधित मामलों में फंसे हुए थे, उलझन में थे या फिर कुछ चिंताओं में थे, वहां से बाहर निकलेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते थे और उचित साथी की तलाश में थे तो साथी की तलाश पूर्ण करवाते हैं। आपको आपके कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां दिलाते हैं, सामाजिक समारोह में जाने का अवसर देते हैं, मांगलिक कार्यों का भी लाभ मिल जाता है। अगर आप धार्मिक ट्रस्ट, अनाथालय या फिर शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो जून जुलाई आपके लिए नई संभावनाओं का जन्म दे रहा है। दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव के बलाबल पर ही जातक का जीवन निर्भर रहता है। जो भाव पीड़ित हो उस भाव का फल या तो मिलता ही नहीं या फिर अति स्वल्प मात्रा में मिलता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करें और आगे बढ़े। कुल मिलाकर जून जुलाई जीवन में बड़ा यूटर्न लेकर आ रहा है, जिसे आप आने वाले समय में अनुभव भी कर सकेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।